तो हमने क्या कहा कि जब इसको हम अमीटर बेस्ड साइड को हम क्या कर रहे हैं, जो अभी तक फॉरवर्ड बायस थी उसको हमने कुछ देर के लिए ओपन सर्किट किया है। ये हम केवल इसलिए कर रहे हैं कि हम एक और करंट को समझना चाह रहे हैं कि वो कैसे फ्लो हो रही है, बस उसके लिए हमने कुछ देर के लिए इसको ओपन सर्किट करके बताया है। ठीक, अब जब ओपन सर्किट इसको कर दोगे तो ये जो होल डिफ्यूज हो रहे हैं, ये होल डिफ्यूज करना बंद हो जाएंगे। ये आईपीई करंट फ्लो नहीं होगी, ये आईएनई फ्लो नहीं होगी। ठीक, ये 102 होल्स जो हमने इधर, जिसमें से 98 होल्स यहाँ पे ड्रिफ्ट हुए, ये नहीं हो रहा होगा, मीनिंग आईपीसी1 नहीं फ्लो हो रही होगी। दैट मीन्स जितनी करंट अभी तक हमने सारी देखी है, ये सारी की सारी करंट जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने इसको ओपन सर्किट कर दिया है। इस अमीटर साइड को, अमीटर बेस्ड जंक्शन को हमने ओपन सर्किट कर दिया है, उसकी वजह से सारी करंट जीरो हो जाएगी। बट क्योंकि कलेक्टर बेस्ड जंक्शन तुम्हारा रिवर्स बायस है, तो एन बेस और कलेक्टर में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, बेस और कलेक्टर में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, वो तो ड्रिफ्ट करेंगे ना। जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं रिवर्स बायस में, हमें पता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से एक रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होती है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से एक रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होती है। दैट मींस पी साइड यानी कलेक्टर साइड से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर की ओर मूव करेंगे, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन। एट द सेम टाइम एन साइड यानी बेस साइड से जो होल्स होंगे, वो इधर साइड को मूव करेंगे। राइट, अब इस होल और इन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? एन साइड टू पी साइड यानी बेस से कलेक्टर की ओर। इस डायरेक्शन में इसको हम लिख लेंगे आई पी सी ओ, और इसको लिखेंगे आई एन सी ओ। सीओ क्या है ये भी हम बताते हैं। एन तुम्हारा डिनोट कर रहा है कि ये पी इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट है, और पी तुम्हारा डिनोट कर रहा है कि ये होल के ड्रिफ्ट की वजह से करंट है। ठीक, और जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं, तो टोटल करंट जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ कलेक्टर। कलेक्टर की जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? आई सी ओ से। आई सी ओ क्या है? कलेक्टर साइड की, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन की रिवर्स सैचुरेशन करंट। और इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन हमेशा हम इस डायरेक्शन में लेंगे, पी टू एन। ताकि बस ये कन्वेंशन है कि हाँ आईपीसी1 से अपोजिट डायरेक्शन लेनी है, दैट इज व्हाई हमने इसको इस डायरेक्शन में ले लिया। नाउ अब अगर हम यहाँ पे वापस से कनेक्शन प्रोवाइड कर दें, मीनिंग इसको फॉरवर्ड बायस वापस से कर दें, तो ये जितनी करंट अभी हमने पढ़ी थी, ये होल का डिफ्यूजन की वजह से आईपीई आईएनई, ये सारी करंट वापस से एक्टिव हो जाएंगी और ये सारी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, साथ ही साथ ये जो रिवर्स करंट है, ये रिवर्स करंट भी फ्लो हो रही होगी। हमने जो ओपन सर्किट किया था ये बस इसलिए किया था कि हाँ भाई एक रिवर्स करंट भी है, उसको भी ध्यान दो, वो भी फ्लो हो रही है। माइनॉरिटी कैरियर के ड्रिफ्ट की वजह से यहाँ पे वो भी फ्लो हो रही है। यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो ये वाले जो होल्स थे वो सारे के सारे गए और उनकी वजह से नहीं, ये दोनों चीजें हो रही हैं। मीनिंग यहाँ पे होल का
जो माइनॉरिटी कैरियर है उनका भी ड्रिफ्ट हो रहा है और यहाँ पे भी इस होल का ड्रिफ्ट हो रहा है। तो ये दोनों चीजें ही कंबाइनली हो रही हैं और ये वाली जो करंट है, जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है, यही बीजेटी में कहीं ना कहीं लॉसेस प्रोवाइड कराती है। ये बीजेटी में कहीं ना कहीं लॉसेस प्रोवाइड कराती है। अब एक पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे कि बीजेटी के केस में, बीजेटी के टर्मिनल्स पे जो हम करंट लेते हैं, मीनिंग अमीटर टर्मिनल पे अमीटर करंट, बेस टर्मिनल पे बेस करंट और कलेक्टर टर्मिनल पे कलेक्टर टर्मिनल करंट, कन्वेंशनली हम ये तीनों करंट इन्वर्ट लेते हैं। कन्वेंशनली हम ये तीनों करंट इन्वर्ट लेते हैं, मीनिंग हम मान के चलते हैं कि ये सारी करंट क्या होंगी, तुम्हारे बीजेटी के अंदर जा रही होंगी। ठीक है, ये हमारा अपना कन्वेंशन है। हो सकता है किसी बुक ने, किसी राइटर ने कुछ कन्वेंशन अलग ले रखा हो। ठीक है, हमारा इन जनरल जो कन्वेंशन, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट जब तक हम बीजेटी पढ़ेंगे, हमारा कन्वेंशन यही रहेगा कि हाँ, अमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट, ये सारी क्या है, इनटू द बीजेटी जा रही है। जो करंट की डायरेक्शन है आईसी, हम इन्वर्ट मानेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे कि हाँ भाई, पीएनपी में पॉजिटिव करंट होती है, ये अमीटर करंट, और ये वाली करंट नेगेटिव होती है। ये सारी चीजें हम इसी के हिसाब से डिफाइन करेंगे। तो ये चीजें हमेशा याद रखनी है कि अमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट, इसके अंदर जो करंट हो रही है उसका उससे मतलब नहीं है, उसको उसका कोई कन्वेंशन है, उसमें केवल आईसीओ का कन्वेंशन है। बाकी सारी करंट अपने हिसाब से, जैसे होल डिफ्यूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हो रही है। बट आईसी, आईसीओ, आईबी और आईई, इनके कन्वेंशंस हैं। मीनिंग ये तीनों करंट जो एक्सटर्नल आईई, आईबी और आईसी दिख रही है, वो तीनों करंट तुम्हारी क्या है, हम इंटरनल अंदर जाती हुई मान के चलेंगे। ठीक, और आईसीओ की डायरेक्शन हमेशा हम कलेक्टर टू बेस लेंगे। आईसीयू की डायरेक्शन हम कलेक्टर टू बेस लेंगे। बस देखो, आईसीयू का कन्वेंशनली ये लेने का रीजन बस इतना सा था कि इन जनरल अगर हम ये कहें कि बीजेटी की जो फॉरवर्ड करंट है वो अमीटर से कलेक्टर की ओर फ्लो होती है, तो यही बात सही है कि भाई अमीटर से करंट अमिट होती है और कलेक्टर पे कलेक्ट होती है। तो क्योंकि हम बीजेटी की फॉरवर्ड करंट अमीटर टू कलेक्टर ले रहे थे, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई जो इसकी रिवर्स करंट होगी वो कलेक्टर से फ्लो होना स्टार्ट होगी। अब वो कलेक्टर से बेस में जा रही हो या कलेक्टर से अमीटर में जा रही हो, वो अलग चीज है। दैट इज वाई हमने आईसीओ को एक डायरेक्शन प्रोवाइड किया है जो कि कलेक्टर टू बेस है। क्लियर? अब यहां पे देखो, आईई, अगर इस पॉइंट पे हम, इस टर्मिनल पे हम यहाँ पे केवीएल लगाते तो हमें क्लियर दिख रहा होता कि देखो, जिस डायरेक्शन में हमने अज्यूम की है करंट, कन्वेंशनली हमने जिस डायरेक्शन में अज्यूम की है, आईपीई और आईएनई उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। मीनिंग अगर हम यहाँ पे केसीएल अप्लाई करें, यहाँ पे अगर हम केसीएल अप्लाई करें तो हमें क्या मिल रहा है, आईई इज इक्वल टू आईपीई प्लस आईएनई, इक्वेशन नंबर 1। ये अमीटर की इक्वेशन है। अमीटर टर्मिनल पे जो करंट फ्लो हो रही है या अमीटर रीजन में जो करंट फ्लो हो रही है, उसकी इक्वेशन है आईई इज इक्वल टू आईपीई प्लस आईएनई। नाउ अब बेस साइड में देखो, एक तो ये इलेक्ट्रॉन की वजह से बेस करंट एक जनरेट हो रही है, तो आईबी इज इक्वल टू, अगर हम इस टर्मिनल पे, यहाँ पे इस टर्मिनल पे यहाँ पे केसीएल लगाएं तो आईबी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, दिस करंट एंड प्लस दिस करंट, आईएनई और ये।
हम यहाँ पे यहाँ पे हम जब IB की करंट की बात कर रहे होंगे तो ये रिवर्स करंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम मान के चलते हैं कि जो ये रिवर्स करंट है ये बेसिकली फ्लो हो रही है तुम्हारी यहाँ, ये जो ICO हमने शो करी है इसको, ये बेसिकली तुम्हारी रिवर्स करंट है, ठीक है, और ये कलेक्टर साइड में ही फ्लो हो रही है, ठीक। तो बेस में जो करंट कंपोनेंट है, फर्स्ट इस इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन की वजह से, एंड सेकेंड ये रिकम्बिनेशन करंट। तो IB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस INE माइनस IPE माइनस IPC1। देखो डायरेक्शन क्लियर क्लियर दिख रही है, ये देखो इस डायरेक्शन में है, अगर इस टर्मिनल पे देख रहे हो, ठीक है, तो ये टर्मिनल में सारी की सारी करंट इन्वर्ट है। अगर इस टर्मिनल पे देख रहे हो तो इस टर्मिनल पे ये वाली करंट INE वाली करंट, रिकम्बिनेशन करंट, और ये इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट जनरेट हो रही है यानी ये जो IB करंट है, ये तीनों करंट इन्वर्ट है। और हमें पता है कि अगर हम KCL लगाएंगे तो तीनों का सम इज इक्वल टू 0 होगा, और यहां हमने कुछ यही किया हुआ है, तीनों का सम इज इक्वल टू 0 है। बस हमने सिंपली क्या किया, INE और इस पूरे पार्ट को हमने उठा के इधर भेज दिया है, और ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, रिकम्बिनेशन करंट। क्वेश्चन नंबर लेस से 2। लास्ट तुम्हारी जो करंट है ये IPC1, या इस टर्मिनल पे तुम्हें KCL लगाना है, ये वाले टर्मिनल पे। तो इस टर्मिनल पे IC, IPC1 और ICO, ये तीन करंट्स आ रही हैं। तो IC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो IPC1 और IC दोनों इनवर्ट करंट है, और ये आउटवर्ट करंट है, मीनिंग IC प्लस IPC1 इज इक्वल टू ICO। यानी IC प्लस IPC1 इज इक्वल टू ICO, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं IC इज इक्वल टू ICO माइनस IPC1। ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। नाउ अब अगर यहां कहीं पे एक पॉइंट टर्मिनल मान लो, और यहां कहीं पे अगर हम एक KCL लगाएं तो हमें क्या दिख रहा है, ये करंट IPCO, INCO, ICO सारी की सारी इस टर्मिनल पे इन्वर्ट आ रही हैं, ठीक है। यहां बिल्कुल इस चीज पे कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ पे कोई नोड तो है ही नहीं, हम KCL लगाएं कैसे, नहीं, बस सिंपली यहाँ पे अज्यूम करना है कि यहाँ पे एक नोड है, ठीक, और हमें इन तीनों करंट को KCL के थ्रू रिलेट करना है, दैट इज वाई हमने यहाँ पे एक नोड अज्यूम कर लिया है, ठीक है। अब चाहे वो नोड यहाँ इस टर्म यहाँ पे जहां से तुम्हारा डिप्लीशन रीजन शुरू हो रहा है वहां पे ये नोड अज्यूम की जाए, ठीक है, बेसिकली अज्यूम वहीं पे की जाती है, ठीक। तो अब यहां से क्या आ जाएगा, ICO प्लस IPCO प्लस INCO इज इक्वल टू 0, या ये लिख सकते हैं ICO इज इक्वल टू माइनस IPCO प्लस INCO। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। अब देखो तुम्हें यहां से ये क्लियर दिख रहा है कि अमीटर करंट जो PNP ट्रांजिस्टर होगा, PNP ट्रांजिस्टर की जो अमीटर करंट होगी वो पॉजिटिव होगी, अमीटर करंट जो है वो पॉजिटिव है। IPE और IE इनकी सबकी डायरेक्शन सेम है, जबकि IB यानी बेस करंट जो है वो देखो दोनों टर्म नेगेटिव है, तो IB बेस करंट तुम्हारी क्या है, नेगेटिव करंट है। अब IC को देखो, यहाँ पे IPC1 तो नेगेटिव है ही, और ICO की टोटल वैल्यू ही नेगेटिव है, दैट मीन्स IC भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो हमें पॉइंट याद रखने हैं वो ये
कि फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर IE पॉजिटिव होगी, IB, IC, ICO ये तीनों क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। ये तीनों करंट क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये जरूर याद रखेंगे कि एमीटर करंट पॉजिटिव होगी और बेस कलेक्टर और रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ कलेक्टर ये सारी नेगेटिव होंगी। क्लियर? अच्छा, अब ये जो IE करंट है ये बेसिकली क्या है? डिफ्यूजन करंट है। ये ड्यू टू डिफ्यूजन जनरेट हो रही है। और ये जो IC करंट है ये क्या है? ड्रिफ्ट, ड्यू टू ड्रिफ्ट जनरेट हो रही, तो ये क्या है? ड्रिफ्ट करंट है। राइट? और अगर तुमसे कहीं कोई पूछता है कि हाँ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में कितने टाइप की करंट होती हैं, तो एक डिफ्यूजन करंट, दूसरी ड्रिफ्ट करंट और तीसरी रिकम्बिनेशन करंट। ठीक है? बेसिकली जो बेस करंट होती है इसको हम रिकम्बिनेशन करंट भी बोल देते हैं, क्योंकि ये जो INE है इसकी वजह से जो जनरेटेड करंट है वो काफी कम होती है, जबकि इस रिकम्बिनेशन का जो ये रिकम्बिनेशन करंट वाला जो पार्ट होता है ये काफी ज्यादा होता है। दैट इज वाई इसको हम रिकम्बिनेशन करंट भी बोल लेते हैं। नाउ सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करते जाएं, एंड अगर किसी को यहाँ पे कुछ भी डाउट आ रहा है, कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो अपना पॉइंट क्लियर कर ले।